कर रहे हैं, डट रहे हैं मुसलमान, कुरान का पाठ कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, उनको कुछ पता ही नहीं। इस सारी दुनिया जो है कि हमारा पत्र धर्म शास्त्र वो सब जो कि पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका भेद का पता नहीं है। तो तुम्हें खुले कला में क्या रहे हैं दर्शन भागवत तुम्हारा पत्र है, इसका जो भेद है मर्म रस वो तुम्हें खुलेगा, फिर तुम जानोगे और कोई ना खोल सके। और तुम्हारे सिवाय भागवत का रस कोई खोल नहीं पाएगा। ये जो खलक जो आम खलक दुनिया जिस सृष्टि है सपने की बुद्धि है, वे ये धर्म शास्त्रों के भेद नहीं जान पाएंगे। अब तुम्हें पूछना होए। कौन कह रहे? खुद राज्य कह रहे, राज्य कह रहे देवचंद्र। अब तो हम जाने वाले हैं ना, कुछ पूछना तो पूछ लो, तुम्हें जो कुछ प्रश्न करना तो मेरे से प्रश्न करके पूछ लो। सो पूछ ले हो तो हे देवचंद्र, तुम्हारे मन में जो कुछ पूछने की मन में शंका प्रश्न मेरे से पूछ लो। फिर के ऐसी तरह से राज्य का इस तरह अब मेरा साक्षात दर्शन तुम्हें नहीं होगा। ये अंतिम है, साक्षात दर्शन दे दिए, बातें कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा दर्शन साक्षात नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर बैठ के चर्चा करेंगे। दर्शन दूसरों को होगा, लेकिन तुम्हें दर्शन क्यों? 3 ही बार दर्शन होता है। हर आत्मा को वक्त तो 3 बार दर्शन होता है, लास्ट 3 बार, तीसरा होता है, चौथा दर्शन नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं ये तीसरा दर्शन हो गया, अब इससे मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने। बात सुनने के बाद श्री देव ने प्रश्न करते हैं, महाराज हे धनी आप जाओगे कहाँ जाओगे? तो अपना एड्रेस तो मुझे दे दो, फिर पता दे दो। फिर मोबाइल तो था ही नहीं, कभी लेटर लिखकर पता तुम्हारे लिए समाचार ले लेंगे। फिर देवचंद कहते हैं अपना एड्रेस पता मुझे दो, कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर है आकार में। राज्य कह रहे हैं देवचंद कहीं जाना नहीं है, फिर न परमधाम जाना है, कहीं जाना नहीं है। तुम्हारे आकार के अंदर, आकार में शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर आकर मुझे बैठना है, जाना कहाँ है? राज्य कर तुम्हारे शरीर के अंदर आकर बैठना है। तब मोको कहा पूछना। तब देवचंद कहते हैं हमारे ही अंदर आकर बैठना है, दिल में ही बैठना, मुझे फिर पूछने क्यों कह रहे हो? तब तो हम प्रश्न करें, अरे जब मेरे अंदर बैठ गए तो मुझे प्रश्न करने की जरूरत ही क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कहे तारतम बीज वचन। ये कहे तारतम बीज वचन सुंदर साथ, ये है तारतम मंत्र, जिसको तारतम मंत्र कहा जाता है। ये बीज मंत्र है, जैसे कि बीज बड़े बड़े बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा रहता है, आम गुठली के अंदर इतना बड़ा पेड़ आम का छिपा रहता है, ऐसे ये तारतम मंत्र हो गया जो संवाद चला हुआ है, जो राज्य से देवचंद जो संवाद चला हुआ है, और राज्य जो परिचय दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन कहा जाता है, परिचय कहा जाता है। परिचय को तारतम कहा गया है। राज्य ने परिचय कराया, मंत्र काम में नहीं दिया हुआ है, परिचय कराया, कहते ये तारतम बीज मंत्र कहलाता है। फिर के आदृष्ट भये। बस इतना कहकर राज्य अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ गए? अदृश्य रूप से देवचंद्र के अंदर विराजमान हो जाते हैं, तन में विराजमान हो जाते हैं देवचंद्र के। प्रफुल्लित हुआ बस श्री देवचंद्र का मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, गदगद हो जाता है प्रसन्नता से। तभी नजर सते वस्तु को। बस जैसे राज्य में आवेश रूप से अंदर विराजमान देवचंद्र के अंदर विराजमान, आपकी दृष्टि, आपकी नजर जो है कहाँ पहुंची? सीधे परम धाम पहुंच जाती है, उस मूल लोक अंदर पहुंच जाती है। मूल राज्य का दर्शन किए हैं, श्यामा जी दर्शन करते हैं, पूरा रंग मोल पूरा परम धाम देख लेते हैं, अखंड रास, अखंड बीज, और पूरा जो है कि चारों अक्षर के पाठ देख लेते हैं। अब आगे सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत्र, फिर उसके बाद पूरा अक्षर मानते ये नारायण बैठे हुए हैं, ये है सात शून्य बहुत तत्व है, ये है ज्ञान से गायत्री ओंकार वैकुंठ ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर के ये मृत्युलोक है भी, पूरा अक्षरमांड, पूरा भेद मंडल, पूरा ब्रह्मांड नजर से देख लेते हैं, साक्षात देख लेते हैं। श्री भागवत शास्त्र की। और जो श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है 14 साल सुने हैं, जितना मन में प्रश्न था 14 साल के अंदर, जितना मन में प्रश्न, भट्ट जी एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे, खुलासा नहीं कर पाए थे। जैसे राज्य अंदर विराजमान होते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारे प्रश्न खुल जाते हैं, बिल्कुल बेशक शंका रहित आपका जीवन हो जाता है। सब खुल गई नजर। सब तब खुले नजर, सब दृष्टि साक्षात आते हैं, सारे शास्त्रों का प्रश्न ही सब खुल जाता है।
सब स्पष्ट रूप से जानकारी आती है। विवेक सारी वस्तु को, पर विवेक सारी वस्तु का क्या अक्षर, क्या है अक्षर, क्या परमनाम, क्या है आत्मा, क्या परमात्मा है, क्या जीव, क्या माया है, सारी विषयों का खुलासा हो जाता है। कोई मन में शंका रहा है, अरे जहाँ पूर्णोक्तरादि विराजमान हो, शंका होगा, वहाँ कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। हो गई आत्मा में फजार, हो गई आत्म फजर, बस आत्मा का ज्ञान का सवेरा हो गया सुंदर, बिल्कुल अनंत सूर्यों का प्रकाश जैसे मानो सारे ग्रंथों का भेद ही खुल गया हो, सबका उत्तर मिल गया। उठ के आए आसन, कितना हो गया? 3 घंटा भागवत चला। 3 घंटे तक राज्य से चर्चा चलती रही और केवल श्रीदेव से दर्शन कर रहे हैं, श्रीदेव वार्तालाप कर रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा है। बाकी लोग भट्ट जी का कथा सुन रहे थे और श्रीदेव ने राज्य से वार्तालाप हो रही थी। इससे 3 घंटा चर्चा सुनने के बाद राज्य से वार्तालाप करने वाले राज्य श्रीदेव अपने घर आते हैं। ये बात में किनको कहो, अब मन में पीड़ा हो गई, देवचंद्र की अभी बात हम किससे कहें, तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? केवल परमात्मा दर्शन किया है, परमात्मा हमको मिले, तो कोई कहे पागल हो गया है, परमात्मा इसको मिल गए फिर। लेकिन मन में पेट में दर्द हो रहा है, देवचंद्र मैं किससे कहूँ, किसको बताऊं, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? एक थारे कथा में, अब क्या बराबर कथा भी सुनने आ रहे हैं, लेकिन यह है कि श्री देवचंद्र के ही साथ में देखिए एक गांव भाई थे, वो भी चौधरी थे, बहुत साहूकार थे भी, ये भी देवचंद्र के साथ में भागवत कथा सुनते रहे भी। बस उनको पकड़ लिया, राज्य अंदर से देवचंद्र कहते हे देवचंद्र चिंता मत करो, तुम्हारे साथ वो है गांधी भाई ने भी, गांधी भाई जो कथा सुनते हैं उनको पकड़ो रास्ते में। देवचंद्र क्या करते हैं, एक दिन आते हैं, भागवत कथा सुने जाते ही रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उधर गांधी भाई आ रहे हैं, गांधी भाई प्रणाम, रुक जाओ भाई मेरी बात सुन लो। रास्ते में खड़े खड़े देवचंद्र गांधी भाई को चर्चा सुनाते हैं, घंटों हो जाता चर्चा सुनाते, ऐसे रोजाना कर रहे हैं। तब एक दिन गांधी भाई कहते हैं हे देवचंद्र जी, और आप हम दोनों एक साथ भागवत सुने हैं, एक साथ में भागवत, ये इतने बड़े बड़े प्रश्न आप कहाँ से लाते हो? फिर कौन आपको बताता है? जिज्ञासा हो गया पैदा, जब जिज्ञासु अंदर हो, जिज्ञासा अंदर हो, तब बताया जाए तो अच्छा हो, समझता है बात को, विश्वास करता है। बिना भूख के बिना प्यास के खिलाया पिलाया जाए तो बहुत चला जाता है। ऐसे पे जिज्ञासा पैदा करते हैं। अब गांधी में जिज्ञासा पैदा हो गया है कि अब कहाँ से इतना बड़े बड़े भेद मर्मयी रहस्यमयी बातें कहाँ से करते हो, कहाँ से आपको ज्ञान मिलता मुझे बताओ। तो सारा बात देवचंद्र जी महाराज गांधी भाई को बता देते हैं। पानी भरने जाए पनिहारी, अब इतनी घटना ऐसे कई दिन हो गया था, फिर रास्ते में रुककर चर्चा करते रहे। अब रास्ते में रुक करके चर्चा कर रहे थे गांधी भाई से, रास्ता रोड था, सड़क था, सड़क किनारे कुआं था, कुआं में एक पनिहारी जो बहन थी, पानी भरने वाली पनिहारी, वो पानी भरने गई थी। फिर आए खड़े देखे सोए, एक बार पानी भर के लेकर गई घर पर, भाई कुछ समय तो लगा हो पानी खर्च करने में, तुरंत भाग के चिट्ठी आई हुई, पानी खर्चा हो गया, दोबारा पनिहारी पानी भरने आती है। फिर दूसरी बेरे जाए भरने, और दूसरी बार भी पानी भर में खर्चा हो गया, तीसरी बार आती है। ये तो हे थारे कहे वो बचन पनिहारी है। भी क्या देख रही, ये दोनों को दोनों आदमी खड़े खड़े चर्चा कर रहे हैं, इनको कोई भान ही नहीं है, समय को कुछ खबर ही नहीं है। तब भी आपस में बातें करें, दो बार पनिहारी पानी भरने आ गई और ये दोनों को दोनों आपस में बातें कर रहे थे। या के पावना था के बस नारी तो जाती है, नारी जाती है, दिल कोमल होता है, मन में दया हो जाती है कि इनके पैर नहीं दुख रहे हैं, खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, इनके पैर दुखते होंगे। ये चर्चा के रस में, और दोनों के दोनों सिद्धे गांव में चर्चा के रस में डूब गए थे, इनको सही का भान ही नहीं। जहाँ चर्चा में ध्यान होगा ना भी पैर दुखेगा ही नहीं, चाहे 10 घंटा बैठ जाए भी, लेकिन जैसा ध्यान घर शरीर में आएगा, बहुत समय हो गया है, बस घुटना दुखने लगेगा, कमर दुखने लगेगा। आप देख लीजिए, आप चर्चा एक रस हो जाए बोल जाए शरीर को भी दुखेगा ही नहीं। फिर डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, बेहोश कर देता है, सारा शरीर चीर जाता, दुखता क्यों नहीं है, बेहोश कर दिया, महाराज ने बेहोश कर दिया है। और जैसे होश में आते तो पीड़ा होने लगती है। फिर ऐसे हमारा होश अगर चर्चा में ख्याल हो तो शरीर दुखेगा ही नहीं, हमारा ख्याल शरीर में होता है ख्याल, ऐसे भाषण बदल देते हैं। फिर इसलिए अब यहाँ पनिहारी सुन के पैर नहीं दुख रहे हैं।
सबसे पनिहारी तीसरे हो गया, तीसरी बार पनिहारी आ गई, तीसरी बार पनिहारी आ जाती है। कहे वचनियों करे और उस पनिहारी से नहीं रहा जाता है, नहीं बर्दाश्त हुआ, उस पनिहारी ने टोक दिया है। ए भाई तुम्हें बैठ के और अरे भाई बैठ कर भी बातें कर लेते, कब से खड़े खड़े बातें करो, तुम्हारे पैर दुख नहीं रहे हैं, क्यों ना बातें करो बनाए। और पनिहारी करते बैठकर बनाकर अच्छे से बातें करो। कब के तुम्हें ठाड़ी हो और कह तुम कब के खड़े खड़े बातें कर रहे हो। हमें 3 बार फिर आए। कितनी बार? 3 बार हो गया, 3 बार हम पानी भरने आए, गए फिर आए, फिर गए फिर आए, तब जाए शरीर की बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब पनिहारी ने टोका तब होश आई थी। वो इतना समय हो गया, संजा हो गया था, सवेरे से संजा हो गया था, तब होश आती है। विचार कहे सिद्धू अब दोनों वजह की देवता महाराज गांधी भाई विचार करते हैं, याद करे बुनियाद याद करे बुनियाद, उस परम धाम को याद करते हैं कि परम धाम से लेके हम खेल देखने ब्रज में आए, 11 साल 9 दिन रास में गए, फिर इच्छा नहीं पूरी, तीसरी बार आए हैं। यौनत करते रहे एक दिन से रोजाना, ये रोजाना का काम है, डेली रोजाना जो है गांधी भाई और देवचंद महाराज आते हैं, रास्ते खड़े खड़े बातें करते हैं आपस में। गांधी भाई ने देखे वचन अब गांधी भाई काफी समय हो गया, कई दिन हो गया है, देखा नहीं कि देवचंद बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है। देवचंद ने कह दिया भाई देखिए, जो गांधी ने पूछा कि देवचंद आप कथा सुनना क्यों बंद कर दिए, आप कथा सुने आते नहीं हो फिर। तब ऐसे कहते हैं गांधी भाई क्या कथा सुने हैं फिर, ये बल्लभाचार्य के मानने वाले बल्लभाचार्य से ही हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, क्या कहते हैं भजमन वृंदावन, भजमन श्री वृंदावन नित्य विहारी कुछ विलास, हे मन ऐसे वृंदावन बिहारी का भजन करो, नित्य विलास अखंड जो वृंदावन का रास कहते हैं। और मानते हैं किसको? इस वृंदावन को मानते हैं, इस वृंदावन में रास अखंड हो रहा है ऐसा मानते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं पड़ता। अखंड वृंदावन की चर्चा करते हैं और इस वृंदावन को मानते हैं, लेकिन बातें झूठी लगती है, फिर मेरे मन में शंका होता है, इसे मुझे की कथा पल्ले पड़ती नहीं है, ऐसा जवाब देते हैं। तब गांधी भाई प्रश्न आगे करते हैं, तब गांधी भाई ने पूछिया, तब गांधी भाई से प्रश्न करते हैं, हम तुम भागवत सुनते तो ये गांधी भाई जरा मुझे बताओ, गांधी कह रहे देवचंद जी हम और तुम एक ही साथ 14 साल बराबर लगातार मिलकर भागवत सुने हैं, एक साथ बैठ कर सुनते हैं, ये प्रश्न तुम कहाँ से लिया? लेकिन ये मेरे से आज प्रश्न कर, क्योंकि पहले चर्चा नहीं सुनाते हैं, हम क्या करते हैं पहले अगली चर्चा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, उसके अंदर जो भरा हुआ है वो कचरा भरा ही जाता है और हमारा चर्चा बाहर चला जाता है, तो कहाँ से समझेगा भाई, अंदर तो निकाले होता, अंदर वाला निकाले भी, पहले से प्रश्न अगले से प्रश्न करना चाहिए, भी प्रश्न करें जब हम ही आएगा, हाँ और प्रश्न करें भी खाली हो जाएगा, जब अंदर खाली हो जाएगा तो हमारा ज्ञान अंदर जाएगा। ये नीति से प्राणनाथ ये नीति है, फिर देवचंद लेकिन पहले चर्चा सुनाते ही नहीं है, पहले देवचंद प्रश्न करते हैं, गांधी भाई कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है और मरे में जाओगे कहाँ की, बताओ तुम्हारे आत्मा का नाम क्या है, तुम्हारे आत्मा का पति कौन, ये तो बताओ। प्रश्न करते आता जवाब आता ही नहीं है, खाली हो जाते हैं अंदर से, तब चर्चा सुनाते देवचंद। ऐसे से नियम नीति आपका था। तो गांधी कहते हैं कि देवचंद्र एक साथ हम दोनों चर्चा सुनते, इतने प्रश्न कहाँ से तुम लाते हो, तुम मुझे बताओ सोए। कौन? गांधी भाई कहते हैं देवचंद ये प्रश्न जो मेरे से कर मुझे तो जवाब आता ही नहीं है, ये प्रश्न जवाब मुझे तुम ही दो। अबे गांधी भाई को जावे देखिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब गांधी भाई को पात्र दिखे कि जिज्ञासु, इनकी ना जिज्ञासा पैदा हो गई है, भूख जग गई है, अब मेरी बात पे समझेंगे। तब देवचंद धीरे धीरे बताने लगते हैं, तब कछु चले बताते, तब धीरे धीरे सारी बात शुरू से लेकर के कहाँ से, ओ मारवाड़ देश उमरकोट गांव को छोड़े थे, कैसे छोड़े थे, रास्ते में आकर करके कैसे स्वयं हुकुम के ने दर्शन दिया था, वहां से 4 साल कैसे धक्के खाए खोजे, सारा बता दिया। फिर भुजंग के हरदास जी के यहाँ ध्यान में दर्शन होता, बाकी भाई दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता, भूल का प्रसाद होता, फिर वहां से नौतन में आ जाते हैं, 14 साल भागवत सुनते हो गया।
पूरा मारवाड़ देश गुरुग्राम से लेकर के नौतनपुर तक की सारी बात बता दी है। सतबोई राजे मात्र सत्य बोए और हम परम धाम से आए हैं गांगे भाई। पहले ब्रिज में आए थे, राष्ट्र में आए थे, इच्छा नहीं करी, तीसरी बार हम यहाँ आए हुए और हमें जाना है परम धाम। ये है सत्य, सत्य ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। दिन खसबोए से अब भये थोड़ी सी बात परम धाम की चर्चा, मूल बातें जब बताते हैं तो कहते बहुत जिज्ञासा पैदा हो जाती है। अरे ये सब बात जानने लायक है भी, तो बहुत अगाध हमारा ज्ञान है। तब कछु आगे चले तब ये चंद्रराज जिज्ञासु देकर गांधी भाई को आगे की बात बताने लगते हैं। बीता के बताई तब अपनी सारी बीतक कैसे उमरकोट से निकले, कैसे 5 साल की उम्र से उम्र 5 साल की उम्र में ही लेके कहाँ वो पिंगल सांप की मूर्ति के प्रतिमा लगाना, सारी अपनी बीतक ही बता दिया है। तेरे जन्म से लेके और जन्म से मेरे परम धाम से आए हैं का जन्म नहीं, हम परम धाम से आए वो हमारा जन्म हो गया। ये इसका तरीका है। परम धाम से आए कैसे, ब्रज में आए, रास में गए, फिर जागरण ब्रह्मांड के अंदर पूरा परम धाम आने से लेकर करके सारी बात बता देते हैं। आए नए नगर और नए नगर कैसे भोज नगर के अंदर हमारा जन्म होता है, वहां से उमरकोट से भोजनगर से नौतनपुर में आते हैं, सारी बीतक बता देते हैं। तालो सारी बीता कर नौतनपुर में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, सारी बीतक ही बता देते हैं। कह चले ता ऊपर बात धीरे 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 सारी बात क्रम से बताते जाते हैं। फिर नए नगर में और फिर नए नगर में नौतनपुरी में आ जाते हैं। नौतनपुरी में जो कि श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के पास में 14 साल भागवत सुनते हैं। भागवत सुने हुए 14 साल पूरा होता, 40 साल की उम्र के अंदर साक्षात राज्य महाराज अक्षराधीत आवेश से दर्शन देते हैं और मुझे सारा ज्ञान पहचान दिया और मेरे अंदर बैठ गए हैं। इतनी बात गांधी भी बता देते हैं। ज्यों करे भया दीदार राज्य का दर्शन कैसे हुआ है, क्या दर्शन में वार्तालाप क्या हुई, सारी बात गांधी को बता देते हैं। जो मेरे परवरदिगार है जो मेहर परवरदिगार, ऐसे परवरदिगार राज्य के मेहर जो हमारे ऊपर कृपा हुई है गांधी भाई, हमने आपको बता दिया है। तब कहते राजी भये पुरुष प्राणनाथ प्यारे की जय। सारे हकीकत को सुन करके, सारा वृतांत सुन करके गांधी भाई प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, धन्य है, धन्य है, ये तो मेरी आत्मा के धनी मिल गए हैं, आत्मा के मालिक मिल गए देवचंद्र के रूप में भी। एक देवचंद्र नहीं तो साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। आगे चर्चा को घरे अब कहाँ आते गांधी भाई, गांधी भाई भट्ट जी के चर्चा सुनना बंद कर दिए, वहां जाना बंद कर दिए। अब देवचंद्र के घर पर आने लगे। सीधे के घर को राज मंदिर कहा जाता है। कहाँ घर, एक तो घर भोजनगर में, एक तो उमरकोट में घर, दूसरा भोजनगर घर बनाया, तीसरा घर बनाया नौतनपुरी के अंदर आकर, जिसको राज मंदिर का आज भी है, 3 मंजिल का मकान है, भी राज मंदिर कहा जाता है। वही राज मंदिर के अंदर जो है गांधी भाई आने लगते हैं कि हे देवचंद महाराज बस कथा यही सुनाइए मुझे, अब तो हम सुनने नहीं जाएंगे। मंडाने होने लगा। तीसरे रोज घर पर ही एक से दूसरे तीसरे हजारों की तादाद में श्रोता आने लगते हैं। बातें पसर चलियों का ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, अलौकिक चर्चा, दिव्य चर्चा जो कभी किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। सुंदर सा जी जब पूरे जामनगर के अंदर फैल जाता है तो जामनगर के सारी चर्चा सुने आते हैं, चलो वहां चर्चा सुनने के लिए। और यहाँ तक कि जामनगर बताया गया है कि पहले उस जमाने का बड़ा व्यापारी का व्यापार का केंद्र था। तेग बंदर से, सूरत से, ठट्ठा बंदर, लाठी बंदर से, सारे बंदरगाहों से जो व्यापार करने आते थे वहां पर जहाज से। अब दिन भर तो व्यापार करना, रात में कहा जाए तो रात में क्या सोचते भाई कहीं चर्चा कथा होती हो तो वह चर्चा सुन लिया जाएगा, रात कट जाएगी, ऐसे व्यापारी होते थे। तो आकर के सूरत से सोचिए कहाँ दीप बंदर है, कहाँ ठट्ठा बंदर है, लाठी बंदर है, वहां से व्यापारी आकर दिन भर व्यापार और रात को देवचंद्र की चर्चा सुनते थे। चर्चा सुनकर तारतम ले लेते थे। इस राज्य ने जगाया है, हजारों की जागनी हो जाती है। एक से सुनी दूसरे कल एक से चर्चा सुना दूसरे ने, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे चर्चा का मत फैल जाता है। कहाँ से मिला साथ धीरे धीरे अब सुंदर साथ जो है कि मिलने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। सोई आवे दीदार को
ध्यान दीजिए। अब यहाँ धन देवचंद्र के चर्चा सुनने के लिए, श्री देवचंद्र दर्शन करने के लिए कौन आते हैं? जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। ये बात पक्की सुन लीजिए। अरे वाणी की चर्चा सबके बस की बात नहीं है कि सब आकर सुन लेंगे। फिर ये तो राजी जिसको घर से निकालते हैं चलो चर्चा सुनने के लिए, जिसका राजी ने बात पकड़ लिया है, जिम्मा ले लिया है, तो मैं प्रणाम लेकर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, उसे घर से निकाल के चर्चा लाते हैं। सब चर्चा नहीं सुन पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। घर में बहुत से सुंदर सा बैठे हुए हैं, सो रहे होंगे, घर में गप्पा मार रहे होंगे, यहाँ चर्चा वो सुने आएंगे, इनको राजी लाते बुला करके। इतना आसानी ब्रह्म ज्ञान चर्चा। उमा तो सो गई, लक्ष्मी मर गई, नहीं सुन पाई, बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान नहीं सुन पाए, इंसान की बात सुन लेगा, ये राज्य की कृपा है। जिसको राज्य सुनाना चाहते वही चर्चा सुनता है। श्री महामती कहे ये साथ जी। अब श्री महामती स्वयं श्री प्राणनाथ जी श्री लादर चंद्र कहते हैं, सुंदर साथ जी ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी जागनी ब्रह्मांड की और ज्येष्ठार्थम ज्ञान निजन संप्रदाय की बुनियाद है। भाई बुनियाद पक्का होगा तो मकान ऊपर अच्छा बनेगा, 10 मंजिला बनेगा। ये निजान संप्रदाय बुनियाद है। निजान संप्रदाय साक्षात अक्षरादि पार ब्रह्म या के दर्शन दिए हैं, तारतम ज्ञान दिए हैं, पहचान के। कोई साधु को चलाया ज्ञान धर्म नहीं है, किसी ऋषि ने देवता का धर्म चलाया नहीं, ये धर्म नहीं है। अक्षरादि स्वयं आए हुए हैं। बाकी दुनिया के जितने लाखों धर्म है सुंदर साधी, संतों से चलाया हुआ है, ऋषियों से चलाया हुआ, ऋषियों से चलाया हुआ है, देवताओं से चलाया हुआ, लेकिन निजान संप्रदाय शास्त्र राज्य महाराज का चलाया हुआ है, उनका दिया हुआ ज्ञान है। अब तुम्हें आगे कहो, अब तुम्हें मैं आगे कहूँ, स्वयं श्री प्राण कहते अब तुम्हें आगे की बात बताएंगे। ताको करो याद, अब आगे की बात को विचार करिए आप। साल 9 से 90 मास 9 वे रसूल को जावे, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिने उतरे ताबे, मोमिने उतरे ताबे। साल 9 से 90 मास 9 श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साल 990 मास 9, साल 990 साल और 9 महीना, 990 वर्ष और 9 महीना जब धनी देवचंद्र महाराज आते हैं। वो बात समय बताया कि देशी महत्व स्वयं मोहम्मद साहब को दुनिया से गए हुए, जिसको इंतकाल कहा जाता है, हमारे यहाँ परमधामवासी कहा जाता है, वहाँ इंतकाल कहा जाता है। मोहम्मद से इंतकाल हुए गए हुए रहे जब 990 वर्ष 9 महीना गुजर जाता है, वे रसूल को जावे, वे रसूल को, रसूल मोहम्मद साहब को दुनिया से गए हुए हो जाता है। रूह अल्लाह मिसल गाजियो, तब कौन है? रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह, अल्लाह की आत्मा। राज्य की आत्मा कौन है? श्यामा जी महारानी, श्यामा जी राज्य की आत्मा है। ऐसे अल्लाह राज्य की आत्मा श्यामा जी महारानी मुसलमानी जमात, गाड़ी में मर्दों, जो मर्दों की जमात ब्रह्मसिद्धि कहलाते हैं, ऐसे श्यामाणी देवचंद्र के रूप में और जो 12 ब्रह्म प्रियाएं हैं संसार में अवतरित होती हैं। मोमिने उतरे तबे, मोमिन उतरे तब 990 वर्ष 9 महीना गुजर गया रसूल साहब को जाने के बाद, तब जाके श्यामाणी और ब्रह्म सिद्धियां जगत में आती हैं। संवत 1638 हो गया कुरान के पक्ष से। अब हिंदू पक्ष से बताते हैं। हिंदू तारीख से विक्रम संवत 1638 का साल था। आशो सुदी 14 में, आशो क्वार का महीना, सुदी शुक्ल पक्ष 14 तिथि थी। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी, ये श्रीदेव का जन्मदिन है, बर्थ डे है अंग्रेजी में कहते हैं। फिर इस दिन आपका जन्म हुआ था। प्रगटे इन्हें समय, प्रगटे इस समय इस तिथि पर आप श्यामा जी के अवतार धनचंद्र प्रकट हुए थे। देश मारवाड़ में, आप पूरा डिटेल दोहराएंगे फिर। देश मारवाड़, कौन सा देश था? मारवाड़ देश था। उमरकोट है मारवाड़ देश, उमरकोट गांव का नाम था। मधु माता कुंवरबाई, और पिता का नाम मथु मेहता था, माता का नाम कुंवरबाई था। श्री देवचंद्र जी प्रगटे इस
ऐसे मतु मेहता के घर कुमारबाई के कोख से लेकर देवचंद्र जन्म लिए थे। जन्म हुआ था देवचंद्र का, और प्रकट कौन हुए थे? श्री श्यामा जी अवतार सुंदर भाई। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा प्रकट होती है। जीव जो है माँ के पेट से जन्म लेता है, जब माँ के पेट से बाहर जीव आ जाता है तब आत्मा अंदर प्रवेश करती है। यही है मत्तु मेहता के पुत्र देवचंद देवापी राजा, जो सतयुग से तपस्या कर रहे थे। सतयुग से तपस्या सब निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया। सुंदर शाह जी तपस्या करते करते जब तपस्या पूरी होती है, विष्णु तपस्या कर रहे थे, विष्णु दर्शन देते, बोलो भाई वरदान मांग लो देवापी राजा से। देवापी राजा कहते हैं भगवान बस वरदान देना ही है। पता मुझे तपस्या से मुझे पता चल गया कि कलयुग के अंदर स्वयं पाल परमात्मा की शक्ति आ रही है, श्यामा जी महारानी आ रही है। फिर तो जो श्यामा जी महारानी आ रहा है, आराधनी शक्ति हमारी आ रही है, मेरे जीव पर बैठ कर खेल करें, बस ये भी चाहना है। तथा उससे कह दे चलो ऐसे ही होगा। फिर वो देवापी राजा देवचंद्र बनते हैं आकर के। इतनी तपस्या किया देवचंद्र का तन पाने के लिए। वो मरु नाम के राजा थे, देवचंद्र चंद्रवंशी राजा थे। चंद्रवंशी इधर जो है कि मरु श्रीवंशी राजा जो है मरु नाम के राजा थे। वो सतयुग तपस्या करते करते जो है जब नारायण की तपस्या कर रहे थे, नारायण भगवान दर्शन देते हैं, भाई वरदान मांग लो। तो मरु नाम के राजा कहते हैं बस आपसे परे परात्पर परमात्मा पार ब्रह्म है, वो जब कलयुग आ ही रहे तो मेरे जीव पर मेरे बैठ कर लीला कर ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। वही मरु नाम के राजा के जो ने मेराज ठाकुर बने हुए हैं, इतना तपस्या किए हैं। इस तरह से जो है कि देवापी राजा और मरु नाम के राजा दोनों आते हैं। कहाँ से आए कच्छ देश में? देवचंद्र कहते हैं हम जो किस मारवाड़ उमरकोट गांव से कहाँ आए? कच्छ देश में आए हैं। पीछे मामरे दिया दीदार। और आते समय जब मारवाड़ देश से कच्छ आए हैं तो बीच में रास्ते में किसने दर्शन दिया? मामरे दिया दीदार, स्वयं राज्य के हुक्म के स्वरूप ने देखिए किससे पठान रूप में, डाकू के रूप में, सिपाही के रूप में दर्शन देते हैं। पहुँचाए मजल और दर्शन देकर मंदिर में बारातियों तक पहुंचा दिया हमें। ये खबरदार। और पहले ही दर्शन में राजा ने मुझे खबरदार कर दिया था, सावधान कर दिया था, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत करना। भी जहाँ तुम जाओ तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर राजा ने पहले विश्वास पैदा कर दिया था। कच्चे देश में आए के कच्छ देश भुजनगर में आकर के खोजे बड़ी करी। श्री देवचंद जी बता रहे हैं कि मैंने कच्छ देश में आकर मैं बहुत खोज किया, कोई धर्म छोड़ा नहीं, कोई मत मार्ग में छोड़ा, हर धर्म के अंदर गए, सन्यासियों के अंदर मौलाना के पास गए, पंडितों के पास गए, सबके पास गए। जब भोजनगर आई पहुंचे और जब भुजनगर हरदास यहाँ पहुंचते हैं तबे वहीं इलाही उतरी। वहाँ इलाही उतरते, अर्थात ध्यान में दर्शन होता है। गोलोक धाम चले जाते हैं, साक्षात नंद बाबा के दरवाजे पहुंच जाते हैं। वहाँ कृष्ण के साथ गोरी के प्रसाद मिलता है, इसको इलाही कहा जाता है। हरिवंश जी हरिदास के कहते हैं जो हरिवंश हरदास जी, जो हरदास जी थे उनके पिता का नाम हरिवंश था। रहे कोई दिन ऐसे हरदास जी के पास कुछ दिन हम रहे, देवचंद बता रहे हैं। पीछे नौतनपुरी। और वहाँ पर जो है कि हरदास जी से आज्ञा लेकर के सलाह मसला लेकर के हम नौतनपुरी में आ जाते हैं। सुना भागवत हुए मगन होकर के, कैसे सुने? मगन होकर के, मस्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा 14 साल सुनते हैं। 14 वर्ष लो निष्ठावन है। 1 महीना नहीं, बीतक 1 महीना होता है। फिर सप्ताही कथा होता है, 3 अखंड पारायण होता है। 6 महीना कौन सा सुनता है भाई? पूरा इतना लंबा कथा। फिर सोचे 14 वर्ष तक नियम निष्ठा बंद जो है जब भागवत कथा सुनते हैं। वचने गिरही सब 14 वर्ष के अंदर भागवत जितने भी सारे वचन थे, सारे श्रेष्ठ सार वचनों हमने ग्रहण कर लिया है। 40 वर्ष की उम्र में। और बताए जब मेरी 40 साल की उम्र, 26 साल से भागवत सुनना प्रारंभ करते हैं। 26, 14, 40 साल हो जाता है। 40 साल की उम्र के अंदर है अके दिया दीदार। किसने दर्शन दिया भाई? सारा समाज का किसने दर्शन दिया था? किसने दर्शन दिया था? पिता क्या कर रही है? हक्के दिया दीदार। यहाँ तो नहीं क्या किसने दर्शन दिए हैं? भी जो बीता की सुंदर साजी सुंदर राज्य की वाणी है, कहने वाले खुद राज्य महाराज हैं। बीतक के से मामती साहब लगी हुई। अब राज्य के बीतक पर विश्वास न हो
हमारे गुरुओं ने मंत्र दिया था, हम क्यों माने? नमक मानो कोई बात नहीं है, लेकिन राज्य की बात नहीं माननी है, गुरु की बात माननी है। गुरु सच्चे, राज्य झूठे हो गए थे। ये समाज की अकल बुद्धि है। खुद आप लोग गीता सुन रहे हैं, कर हक के लिए हक का माने राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आवेश रूप से दर्शन देते हैं श्याम जी के मंदिर में। सुनत भागवते देवरे। ओ श्याम जी के मंदिर में भागवत सुनते समय, भागवत सुनने के दौरान ही दर्शन देते राज जी। कहा तारता। श्याम जी के मंदिर में आकर तारतम क्या कहा वो आपने सुन लिया थे, उसको तारतम कहते हैं। पहचान आत्मा की, परमात्मा की पहचान, आत्मा का घर कहाँ ठिकाना है, आत्मा आई क्यों है, ये जो है कि पूरा पहचान ही तारतम कहा जाता है। तुम आए हो अरस से। हाँ राज्य कह रहे हैं, तीर्थन से कह रहे हैं, वही बात ये है देवचंद्र श्यामाजी अवतार सुंदर भाई, आप ब्रह्मधाम से आए हो। जगाओ अपनी आत्मा और अपनी आत्मा को जगाओ, आत्मा को जगाओ, आत्मा की पहचान करो। जब आत्मा जगेगी, प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, माया की पहचान, सब पहचान होगी। तुम आए ब्रजदास में। और खुद जो है कि राज्य हमसे कहे थे, गांव के भाई से बता रहे थे चंद्र, हमसे राज्य ने कहा कि तुम जो है कि ब्रज में आए थे, गोपी रूप में, रास में तुम आए थे, फिर तुम आए और विरास में दुख देखे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा देखे ही नहीं, मर मुकदमा देखे ही नहीं, रोग बलाय देखे ही नहीं, इसे तीसरी बार आए हैं। रही के ले देखन की, एक खेल देखने की चाहना बाकी रह गई थी हमारी। तुमको इच्छा कहते विद्या में रास में इच्छा बाकी रह गई। सुंदर सा जी इसे तीसरी बार आए, अभी इच्छा मत बाकी रखिएगा, अब इच्छा पूरी करिएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा की पूरी होने वाली है ही नहीं। 1000 बार जन्म तो इच्छा नहीं पूरी होगी यहाँ संसार के अंदर। इच्छा पूरी होगी जब आत्मा जग जाएगी, आत्मा की पहचान हो जाएगी, फिर तब इच्छा पूरी होगी। फिर श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है कि अर्जुन ये संसार सोचता है कि हम खूब भोगेंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर कभी इच्छा पूरी हुई नहीं किसी की। जैसे आगे में जितना घी डाला जाएगा क्या आगे बुझेगी, आगे और भड़केगी और धड़केगी, जितना घी डाले उतनी आगे बढ़ती जाएगी। ऐसी जितना हम चाहना, जितना हम कामना करेंगे, इच्छा बढ़ती जाएगी, इच्छा कहीं पूरी होने वाली है। क्योंकि संसार सपना है, झूठ है, मिथ्या है, कुछ है ही नहीं है। कुछ हो तो इच्छा पूरी होगी। आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं। रावण आया, पांडव बड़े बड़े योद्धा आए, राजा बड़े ऋषि मुनि आए, इच्छा किसी पूरी नहीं हुई। क्योंकि संसार सपना, सपने से कुछ मिलता है ही नहीं है, और चाहना बढ़ जाती है, भूख और बढ़ जाती है, बार बार जमना पड़ता है, बार बार जमना, बार बार मरना पड़ता है। फिर जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आत्मा जगेगी नहीं, फिर तब तक हम बार बार, क्योंकि संसार की चाहना बनी रहेगी, हमें संसार आना ही पड़ेगा। जब चाहना खत्म होगी, फिर चाहना कैसे खत्म होगी, मेरी आत्मा का ठिकाना परम धाम है, मेरी आत्मा के पति राज्य महाराज हैं, मैं राज्य की अंगना अक्षराती अंगना हो, भी ये ज्ञान हो जाएगा। कौन नरक में आना चाहेगा भाई, कौन संसार में आना चाहेगा? यहाँ नरक ही नहीं, नरक का शरीर है, नरक का संसार है, दुख का शरीर, दुख का खाना शरीर, दुख का भंडार संसार है। यहाँ सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। भी तो जब सुख के घर की पहचान, हमारा घर तो हमारा सुख ही सुख है, जहाँ प्रेम की बौछार होती है। तो इसी से कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कवरियों के लोग हमसे दूर। कहते हैं जिस घर के अंदर अबलाएं ब्रह्मशिष्टियां निवास करती हैं, वहाँ प्रेम की बरसात होती है, प्रेम की बरसात होती है। सुंदर सा जी, यहाँ दुख की बरसात होती है। उल्टा ही है, जितना धन कमाएंगे, पद प्राप्त करेंगे, कुछ भी दुख ही दुख इकट्ठा होगा, सुख नहीं मिलेगा भी। और जितना राज्य का प्यार प्रेम कमाएंगे, उतना सुखी होंगे। यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ से इससे कहते संसार दुख रूप है, यहाँ इच्छा पूरी हो नहीं सकती है। फिर बस अपने आत्म ज्ञान लेवे, आत्मा की पहचान, प्रीतम की पहचान, घर की पहचान करें। और पहचान का मतलब बस अपना अपन घर परमधाम अपना हो जाए, राज्य अपनी हो जाए, इसको पहचान कहा जाता है। फिर जैसे संसार से अपनापन हो गया, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता, मेरी सास है, अपनापन हो गया। सपने से, झूठे से लगाव हो गया है, झूठे को अपना बना लिए हुए, सच्चा को सपना बना दिया। सच्चा अपना हो जाए, झूठा झूठा हो जाए, इसको कहते हैं आत्म जागृति। ये आत्मा की जिस दिन आत्मा जग जाएगी, ये सपना सपना हो जाएगा,
और अपना अपना हो जाएगा। जब अपना अपना हो जाए परमधाम, अपना संसार हो जाए, तब समझ आत्मा जग रही है। ऐसे वाणी में लिखा, अपनी जागनी तब जानिए। हमने तारतम्य पा लिया, 10 साल 20 साल हो गया है, लेकिन जागनी कब जानेंगे? अपनी जागनी तब जब याद आवे निज सुख है, वो घर का सुख है, और राज्य का लाड़, राज्य का प्यार हृदय में आने। इसकी आई स्वामी, जब घर का लाड़, घर का प्यार, राज्य की शोभा श्रृंगार महिमा जब हृदय में आएगी, कचोड़ेगी हृदय को भी, तब जाकर करके जो है कि हमारे अंदर प्यार या ईश्वर सन्मुख है, तब राज्य के हम सन्मुख होंगे, राज्य के सामने हम नजर होगी। फिर इसके आयुष में इसके पैदा होगा, हम राज्य के सन्मुख हो जाए। ये जागनी, जब तक घर का सुख, घर का पता, राज्य का प्यार हृदय में नहीं आएगा, तो आत्म जागृति नहीं माना जाता। राज्य से अपनापन होना चाहिए, परमधाम से अपनापन होना चाहिए। संसार झूठा झूठा हो जाए, कोई झूठे संसार का मोह करेगा, मोह खत्म हो जाएगा। जब हम सपना सुंदर से जगते हैं, सपने से कोई सपने खोजता है क्या? हम तो नहीं जाते, कोई खोजने जाता होगा। सपने राजा बने हो, रानी बने हो, कुछ भी बने हो, अरे सपना टूटा नहीं, भूल जाते सपना था। अपना घर अपना लगने लगता है। ऐसे घर अपना 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 हो जाए, ये संसार सपना हो जाए, तब समय हमने तारतम्य पा लिया है। अब तारतम्य मिला हुआ है, अब राज्य सम्मान। लड़की का शादी करते ही, ससुराल जाते ही मैका हो जाता है। और क्या मैके जाना है, ससुराल हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। क्यों भाई, क्या हो गया? अभी 18 साल तो माता पिता पढ़ाई लिखाई सेवा किए, शादी हुआ, घंटे साल भर के अंदर भूल गए फिर मैके को। ये होता है फिर ये तो हो जाता, मैका बन जाता, ससुराल अपना हो जाता। लेकिन परमधाम ससुराल अपना नहीं बनता है, राज्य अपनी पत्नी बनते हैं। फिर ये संसार इस जगह जब आत्मा जगेगी, ये हालत हमारी हो जाती है सुंदर सा। तब समझे हम परमधाम पहुंच गए हैं। किस वास्ते ने तीसरा, इस इच्छा नहीं पूरी हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है। रचा तुम्हें कारण, सुंदर सा आपके वास्ते बनाया हुआ है, वरना इच्छा नहीं पूरी होगी तो चौथी बार आना पड़ जाएगा। आज कितना वर्ष हो गया? 500 वर्ष हो गया आए हुए। कलयुग के अंदर 550 वर्ष हो गया आए हुए। नहीं जाने आत्मा हमारी कितनी बार शरीर को पकड़ा छोड़ा होगा, और अगर पकड़ेगी, भले तारतम्य मिल गया है, इच्छा नहीं पूरी होगी फिर तो बार बार आना पड़ेगा। इच्छा को समाप्त करना पड़ेगा, आत्मा को जगाना पड़ेगा। सुंदर सा ये चाहना, हमारी कामना, जो वासना है, हमें पकड़ जकड़ रखी है। इसे चाहनाओं को, कामनाओं को तो ब्रह्म ज्ञान से, आत्म जागृति से खत्म किया जाता है। ब्रज में इच्छा नहीं पूरी हुई, रास में गए, इच्छा नहीं पूरी, तीसरी बार आए हैं। फिर अगर ब्रज में इच्छा पूरी हो गई होती तो हम रास में जाते क्यों? रास में इच्छा पूरी तो जागृत ब्रह्मांड में क्यों आते? फिर 3 ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया है। फिर अब चौथा ब्रह्मांड बनना नहीं है, चाहे इच्छा पूरी हो या न हो, चौथा ब्रह्मांड बनना ही नहीं। ऐसे इच्छा पूरी हो जाएगी ना भी, तो राज्य से प्रेम से मिलेंगे, गले मिलेंगे। भी इच्छा नहीं पूरी होगी, राज्य एक बार और मौका दे देते, भी एक और संसार बना देते। फिर तब वाणी पढ़ लेते, वाणी सुन लेते आपकी, राज्य के नो अब नहीं मिलेगा, अब चांस नहीं मिलेगा तुमको। फिर यह परमधाम मिल जाएगा, राज्य मिल जाएंगे, लेकिन वाणी नहीं मिलेगी, एक ज्ञान नहीं मिलेगा, राज्य का पहचान नहीं मिलेगा। राज्य के पास तो थे ही, पहचाने राज्य को। परमधाम में थे ही सुंदर, परमधाम को जाने ही नहीं। क्या परमधाम, क्या राज्य, क्या आत्मा को जाने नहीं। ये मौका चांस मिला हुआ है। वाणी, इससे वाणी पढ़ करके सुन करके जो अपनी आत्मा को जगह में हे भागवते तुमको खुले। और राज्य ने इसे गाय कह रहे हैं कि हमको ये जो भागवत है हमारा पत्र है, भागवत का रस आज हमें खुलेगा। तुम ही करो रोसा, और हे भागवत के रस्यों को खोल करके जो है कि दुनिया में जाहिर करो। तुम्हें अर्थ है बुलाए ले आओ सैयन को। और राजा ने क्या आदेश दिया हुआ, सारा समाचार गांधी सुना रहे हैं कि राजा ने मुझे आदेश दिया, सारे ब्रह्मशिष्टों जगा करके परमधाम बुला कर लाओ। अपने वतन निज धाम, कहाँ बुला के जाना है? अपनी वतन निज धाम, वो अपना वतन घर परमधाम में जाना है। इनको जगाए के ऐसे जो ब्रह्मशिष्टियां आकर संसार में झूठे परिवार, झूठे पाते, झूठे धर्म के अंदर भूल गई हैं, भटक गई हैं, फिर उनको जगा कर लाओ पूरा मनोरथ का, और इनकी इच्छा
पूरी का ऐसी इच्छा पूरी हो गई भाई जब आत्मा जग जाएगी। घर की पहचान, आत्म की पहचान, निश्चय की पहचान होगी, तब इच्छा पूरी होगी, वरना इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। मुंह को फेरे ना देखोगे। और देखो कह रहे हैं राजे ने मुझसे कहा है, राजे ने कहा क्या कहा कि हे देवचंद्र अब मेरा साक्षात दर्शन तुम्हें नहीं होगा। ऐसे इन्हें बात इन्हें इस तरह जो आज साक्षात तुम्हें मैं दर्शन दे रहा हूँ देवचंद्र, इन नैनों से अपने साक्षात मुझे नहीं देखोगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा। और क्या कहा राज्य ने, सब काम जो सुना है कि राज्य ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा देवचंद्र जी। पूछे ले अबे बहने। और जो कुछ पूछना हो पूछ ले, सारी बात सुना रहे गांव जी को। हुकुम हके सुभान का। कहते हुकुम हक सुभान का, हक सुभान राज्य का जो है जो हुक्म है मूले श्री देवचंद्र जी पर। किसको, देवचंद्र को हुक्म होता है राज्य का कि श्यामा जी महारानी क्या होता है, श्री देवचंद्र जी मेरे आवेश को लेकर करके सुंदर जागने का काम करोगे। सुंदर भटक रहे, दुखी हो रहे हैं घर में, अपने घर को प्रीतम को बोल कर दंदर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ये जो खेले देखने को। कहते ये जो खेल देखने के लिए बनाया गया है, साथ धाम से आए उतारे। कहाँ से, परम धाम से सुंदर साथ सुरता के रूप में उतर के आए हुए हैं। बैठे परम धाम में, सुरता चली आई खेल माया के अंदर, घर में अपने सोए चले गए कहाँ, बॉम्बे घूमने चले जाते हैं। इसी तरह से परम धाम बैठे बैठे इस संसार के अंदर सुरता के रूप में आ गए हैं। तिनको बुलावने। और ऐसे भविष्य को बुलाने के लिए मैं भेजी तुम्हें को। कौन का राज्य कह रहे हैं, खुद राज्य कह रहे हैं मैंने तुमको भेजा है श्री श्यामा जी, राज्य की जुबान है, मैंने तुमको भेजा है श्यामा जी। खेल से जगाए के। और राज्य कह रहे हैं ऐसे खेल से ब्रह्म से तो जगा करके प्यारे करो इनसे। क्या करना भाई, नफरत करना है, ऐसा करनी है, कह रहे प्यार को इनसे थे। और हम तो नफरत करते हैं, जब तक तारतम्य लिया है तो पीछे पड़ जाएंगे। तारतम्य लेगा अरे तो बहुत प्राण तो पानी पड़ता, ये करता वो करता, निंदा करने लगे भी, ये हमारी चाल हो जाती है। फिर तारतम्य लिया सुंदर साथ बन जाता, बहुत अच्छा प्यार करते हैं, और तारतम्य लिया तो नफरत करना शुरू कर देते हैं, प्यार नहीं करते हैं, फिर नफरत करने लगती है, ईर्ष्या आ जाती है। कहते हैं इसे प्यार करो, क्योंकि परम नदी काल से लेके लाड़ प्यार के पले पोसे थे। लाड़ को क्या लाड़ लिया, लाहौर के जाके सचौधरी आसमान, बड़ी ब्राइड की जाके सप्त आसमान, और स्वयं राज्य महाराज इन ब्रह्मक्षेत्र की बड़ाई करते रहते हैं, इन वस्तु से प्यार करते हैं, ये प्यार की पली पोसी हैं। तो जो अनंत काल जो प्यार पाया हुआ है, क्या नफरत से खुश होंगे, उनको तो प्यार चाहिए। इसलिए कि ऐसे ब्रह्म से जगा करके उस परम नाम के भाव से, परम नाम निस्वत से कि आत्मा हमारी सबकी एक है, हम एक घर के रहने वाले, एक हमारी आत्मा, एक हमारी कसम है, ये भाव रखने से प्यार करें। संबत 1638 विक्रम संवत 1638 के साल में आसो सुदी चतुर्दशी के दे। आसो सुदी कुआर का महीना चतुर्दशी तिथि थी। प्रगटे देश मारवाड़ में। मारवाड़ देश में प्रकट होते हैं कौन, गाँव उमरकोट उत्पाद। श्यामा जी क्या होता, श्रीदेव चंद जी, और उमरकोट गांव था। संबत 1712 ऐसे विक्रम संवत 1712 के साल में भादो मास उजाला। धाम गमन, देखना धाम गमन कब होता है, भादो का महीना था, 1712 का साल था। चतुर्दशी बुधवारी और चतुर्दशी तिथि थी, 14 तिथि थी फिर शुक्ल पक्ष का, और जो है कि बुधवार दिन था। सुंदर सा जी वे धनी अलाख। इस तिथि को जो है विक्रम संवत 1712 भादो का महीना सुदी शुक्ल पक्ष 14 तिथि में देव महाराज अपने तन को छोड़े थे। बरसे 74 में कहते हैं श्री संसार के अंदर 74 वर्ष में नीवने भयाई के 73 वर्ष और 11 महीना, 73 वर्ष 11 महीना धनी देवचंद महाराज जी जो है संसार में रहे हैं। तब सौंप चले श्री मेरा। और इतना जो है कि 73 वर्ष 11 महीने के बाद जो है कि सुंदर सा जो काम काज जागने का जो भार है, जगाने जो उत्तरदायित्व है, किसको सौंपते हैं, खासल श्री मेराज ठाकुर जी को खास खास ब्रह्मचर्य जागने का कार्यभार सौंप देते हैं। संबत 16
से पचोत्तरा। और शिवराज ठाकुर जन्म कब होता है वो सुनते हैं। कहते हैं विक्रम संवत 1675 का साल था। भादोवती 14 से याद रखिए फिर हमारा तो बर्थडे मनाते हैं, फिर हर साल मनाते हैं फिर, और श्रीकृष्ण का याद ही नहीं रहता है, श्री का याद ही नहीं रहता। फिर विक्रम संवत 1675 का साल था, भादोवती महीना था। भी पहर देने चढ़ती भादो का महीना और एक पहर दिन से मतलब 9 बज गया था दिन का। त्रिगते धनी श्री धाम। रविवार दिन था, 9 बजे जो है कि प्रगटे धनी श्री धाम, ऐसे धाम के धनी अक्षर श्री प्राणनाथ जी है शिवराज ठाकुर तनिक के अंदर जो प्रकट होते हैं। संबत 17 से 51 रहते कब तक है भी 1751 का संवत रहता है। सावन वदी चौथ में 1751 विक्रम संवत, सावन का महीना, बदी कृष्ण पक्ष था। रात पिछली घड़ी 2 में। कहते रात पिछली घड़ी 2 में, 2 घड़ी कितना था 6 बजने में, क्योंकि 6 बजे दिन शुरू हो जाता है, तो 6 बजे में 2 घड़ी बाकी रहा। कितना बजा भाई 45 मिनट घटा दीजिए, फिर 5:15 बजे से 5:15 बजे सवेरे जो है कि आपस में अंतर्धान होते हैं। आया फरिश्ता धाम कहते से। आया फरिश्ता धाम से, परम कौन फरिश्ता अस्राफिल आता है, जबराइल फरिश्ता आता है। तीज भाई रात घड़ी 14। तीज भाई रात घड़ी 14, तीज की 14 घड़ी रात्रि गुजर गई थी। उपरांत चौथ भाई जाग। और चौथ लग गया था, तीज तो पूरी हो गई थी भी, और चौथ कितनी लग जाती है 2 घड़ी रात बाकी रही। और 2 घड़ी रात बाकी रहती है चौथ पूरा होने में। समय अंतर ध्यान को ये है आप जी के अंतर ध्यान का समय कि 5:15 बजे सवेरे जो है कि आप अंतर ध्यान होते हैं। दिन कौन सा था, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और आप ऐसे महाराज एक दिन जो है बंगला जी के अंदर जो कि मतलब घुमर जी के अंदर पधाराया गया है, तो एक दिन कौन, तीज के दिन, चौथ के दिन अंतर्धान होते हैं। तो चौथ के दिन भर जो है कि आपके शरीर को जो है पंच शरीर को बंगला जी में रखा जाता है। और पंचमी के दिन जिस दिन अभी तक शुरू हुआ है, पंचमी के दिन सारे सुंदर से मिल करके वाणी स्वरूप साहब को बंगला जी पधराते हैं, राज तिलक करते हैं, फिर गादी अभिषेक किया जाता धूमधाम से भी। उसके बाद श्री के शरीर को घुमर जी में पधरा देते हैं। चंदन का झूला है, झूले पर श्री को पधराया गया, इसे बैठी विराजमान करा दिया गया है। पंचमी के दिन पधरा देते हैं और पंचमी दिन जो कि बीतक शुरू हो जाता है। उसी श्री जी के अंदर से निकल 5 सत्य राज्य के राजस्थान बैठ कर बीतक लिखवाते हैं। 1276 में अब श्री महाराज ठाकुर के तन में राज्य कब तक रहते हैं, कितना साल लगाते हैं, 76 वर्ष में। कम 2 मास 10 दिन। 2 महीना 10 दिन कम था 76 साल पूरा होने में। देखा के ले यहाँ लो। इस तरह इतना समय तक जो कि सिंधरावती गया था मनी से विराज ठाकुर तन के अंदर बैठ करके माया का खेल देखा है। तरफ बताने उसके बाद सुरता इंद्रावती की परमधाम तरफ लौट जाती है। साथ सौंप्या आप श्री राज। अब आप श्री जी महाराज जो है कि सुंदर जागनी का भार किसको सौंपेंगे भाई, देव चंद्र से विराज ठाकुर को सौंप दिया, और श्री किसको सौंपेंगे सुनिए। जाहिर में श्री महाराज। जाहिर में श्री महाराज, बातुनी में राज्य को राज्य महाराज आपका काम आप संभालो अपना दिन। जवातुनी में और जाहिरी में महाराज सब सालों को है महाराजा साहब आप सब सुंदर सा अग्रणी दिख रहे हो पे, इसलिए सारी सुंदर जागनी का जो कार्य भारी है अब शिक्षक साहब आपको मैं सौंपता हूँ। और मैं अब अंदर जाना कहाँ है, सुंदर साहब के अंदर बैठना है, क्योंकि 5 दिन की लीला एक तन में हुई है। फिर पहले दिन की लीला कृष्ण के तन में, दूसरे दिन की लीला बाकी बहर तन के अंदर, तीसरे दिन की लीला मुस्तफा बेग के तन के अंदर, चौथे दिन की लीला देवचंद के तन के अंदर, और 5वें दिन की लीला से में ठाकुर के अंदर। तो 6ठा दिन सारे मोमनू के अंदर लीला करनी, ब्रह्मश्री के अंदर 6 दिन लीला करनी। आज 6ठा दिन चल रहा है सुंदर सा जी। तुम रहो सब जीते आज। सारी सुंदर साहब को बंगला जी का सिखाते हैं सुंदर सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, अब मेरा जाने का समय हो गया है। महाराजा जी तो कहा महाराज 6 साल से श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, मैं
देखा तो एक तो हे महाराजा छत्रसाल जी, सारे सुंदर साथ में मैं आपको अब गिरवी देख रहा हूँ, आगेवान देख रहा हूँ, इससे जो जागने का कार्यभार आपको सौंप रहा हूँ। इस वास्ते सेवा साथ की इसलिए आप अग्रणी हो। अग्रणी क्यों कि श्री छत्रसाल महाराज इतना उतावला, इतना जल्दीबाजी करते थे। हे धनी, हे मेरे प्राणनाथ, परमधाम कब लेकर चलोगे? कब तक संसार में मारोगे? फिर कब तक दुखी करोगे? फिर कहाँ परमधाम सुख ही सुख, कहाँ प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है, यहाँ दुख ही दुख है। जब घर का पहचान पता हो जाए ना, कितना प्यार मिलता है, कितना मिलता है, कौन संसार होना चाहेगा? छत्रसाल रोते थे, कड़पते थे, भी परमधाम कब लेकर चलोगे? फिर ऐसे उतावला करते थे। इसलिए जो है कि जिसके अंदर जागने का उत्तेजना होगी, फिर उतावलापन होगा परमधाम जाने का, वो तो जागने काम करेगा। क्योंकि जब तक जगेंगे नहीं तब तक परमधाम जाएंगे नहीं। हम जग गए हैं तो हम परमधाम पहुंचे तो नहीं पहुंच पाएंगे फिर, क्योंकि परमधाम का नियम रूल अलग है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म 12,001 है। कितना है? एक है, 12,001 है। अब जब एक है तो पौड़े वेले एक बार आए हुए हैं, और जागसी वेले एक ही बार जाएंगे। ये नहीं कि हमने तारतम पढ़ लिया, खूब बाड़ी पर जगा जागने का, जग जाएंगे परमधाम पहुंच जाएंगे। नियम है परमधाम का नहीं है। इकट्ठे आए इकट्ठे जाएंगे। सुंदर साथ हम जग गए हैं, अगर जगाएंगे दूसरों को तो हम भी खेल पड़े रहेंगे। जागने का काम कर, जागो अने जगाओ, खुद जगना है और जागने काम करना है। अगर परमधाम जाना है तो संसार पड़े रहना होगा। फिर जब तक सबकी जागनी एक ही ब्रह्मस्त्री रह जाएगी तो 11,999 के यहाँ रहना ही पड़ेगा, फिर जा नहीं पाएंगे। फिर इसे मिलकर जागनी का काम करना है। और तारतम्य में क्या कहा जाता है? जब ये सुखदेव ब्रह्मसिद्धि को बोल गए तो मेघनानाथ, कौन सा सुख है? वाणी पढ़ करके राज्य की पहचान, आत्मा के घर की पहचान जब दूसरों को देंगे तब राज्य अंगना नार कहलाएंगे। खाली खुद खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरने वाला है। जब दूसरों को खिलाएंगे, दूसरों को जगाएंगे तब जगेंगे। ऐसे हम सब का कर्तव्य है, परम कर्तव्य। जैसे इन कीर पर जैसे भी होगा सबको समाचार देने, और वाणी में कह दिया है, पहले मुझको सब जान से, पीछे तुम्हारी उसी पहचान, हम तुम जाए रूपी ध्वनि कायम उसी दान। श्री प्राणी कहते हैं पहले दुनिया मुझे जान जाएगी। श्री प्राणनाथ जी का इंतजार दुनिया कर रही है। हिंदू सारे इंतजार में बैठे हुए हैं, श्री विजय में दुश्मन का अवतार होगा। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी आएंगे। ईसाई इंतजार कर, सेकेंड क्राइस्ट आएंगे, दोबारा ईसा आएंगे, दोबारा मूसा आएंगे, दोबारा दाऊद आएंगे। सारा संसार इंतजार कर रहा है और हम प्रणामी बैठ करके अपने घर में माला जाप करते हैं। कैसे जाएंगे परमधाम भाई? जागनी करना हो, जगना, वाणी पढ़ करके आत्मा को जगाना है। जब जग जाएंगे तो किसी को हम सोने, कोई सोया आदमी जो है कभी जगा नहीं सकता है। सोया सोए को जगाएगा, खुद सो रहा है भी, सोया खुद दूसरे को सुलाता है। क्यों? छुआछूत बीमारी है। अगर एक आदमी बीच में कोई सुंदर सा सोया है ना तो बगल वाला भी सो जाएगा, फिर छुआछूत बीमारी है। फिर आज जगा हुआ है, अब बगल में तो धक्का देगा भी तो सो रहा भी। जगा सोए को जगाता है, सोया कभी नहीं जगाता है। फिर इसे जगेंगे तो किसी को हम सोया देख पाएंगे नहीं, देख सकेंगे नहीं, अंदर दर्द होगा। फिर इसको कब मार कब जगावे इसको भी। ऐसे जो कि खुद जगे और जगाने। फिर ये हमारा है कर्तव्य, हमारा भजन है। सौंप चलत है सौंप चलत हम श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। महाराज जी सूर्य सुंदर जागनी का जो काम भार है आपको सौंप के चलते हैं। अब हुक्म द्वार खोलिया, अब हुक्म द्वार खोलिया। कहते हैं कि हुक्म से, राज्य के जो हुक्म मिला था, हमें पावर मिला था इंद्राधिकारी, उस हुक्म से परमधाम दरवाजा हमने खोल दिया। परमधाम दरवाजा हमने परमधाम का भेद, मर्म, रहस्य हमने सब बता दिया है। लिया अपने हाथ हुक्म, लिया अपने हाथ हुक्म में। और राज्य कहते हैं खुद जो हमने हुक्म दिया था श्री प्राण में राज ठाकुर को, हुक्म अपने हाथ में लिया है। दिल मोमिन के आएंगे कौन? छठे दिन में थी। इस छठे दिन बात कर रहे हैं, राज्य खुद कह रहे हैं। अब जो है कि मेराज ठाकुर से लीला पूरी हो गई हमारी। अब तो छठे दिन में जो है कि मोमनो तरह बैठ के मुझे लीला करनी है। ये छठा दिन मोमनो कहलाता है। अरस कर बैठे खसम, अरस ओ खसम राज्य महाराज, मोमनो के दिल को अपना अरस परम नाम नहीं गए हैं, कोई जा सकते नहीं राज्य महाराज।
ये राम नहीं, हनुमान नहीं है, कृष्ण ही है, ये प्राणनाथ की आएगा। प्राणनाथ तब तक रहेंगे जब तक एक ब्रह्मस्थिति रहेगी। एक ब्रह्मस्थिति तब तक रहेंगे फिर जब सबकी जागनी हो जाएगी तब सबको लेकर जाएंगे। सुंदर सा ये प्रणाम का नियम ही, ये वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार, 14 लोग से न्यारा ये धर्म है, अलग ही धर्म नियम यहाँ का भी इसे कहते हैं। बस इस तरह से राज्य मानना जो है कि जो हुक्म दिया था श्री मिराज ठाकुर जी को, हुक्म हाथ में लेकर के 36 मोमियों के अंदर बैठ जाते हैं। अब साथ अगले और बीच के, अब अगले सुंदर साथ, अब श्री जी के पहले और पिछले सुंदर साथ की और आखिर की बीता, और आखिर की बीत, अंतिम के बीत तक, मतलब भूतकाल की और भविष्य काल और वर्तमान तीनों काल की बीत तक आपको बताने जा रहे हैं। सो सबे जाहिर होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जो बीत तक है वो जाहिर हो रही है। कहावत है हुक्म हाके, कौन कहा रहा भाई? हमने कहा राधा, हमने क्या कहावत हक हुक्म, हक का हुक्म मेरे से कहला रहा है, ये राधा जी कह रहे हैं। बस 5 बजे चौपाई सुंदर साथी। अब साथ अगले और बीच के, अब साथ अगले और बीच के, और आखिर की बीता, और आखिर की भी तक, सो सबे जाहिर होते हैं, सो सबे जाहिर होते हैं। कहावत है हुक्म हाके, कहावत है हुक्म हक, कहावत है हुक्म हाके। बोलो श्री प्राणनाथ की, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर शांति की।